चलिए यहां पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो पार्ट 4। और इसके पहले पढ़ने से पहले जो है आप लोग को जो प्रॉब्लम है जो बनाने के लिए HW आप लोग को दिया गया था, उसका जो है आप पहले प्रॉब्लम बोले। जो भी प्रॉब्लम क्वेश्चन है आप बोले और उसका पहले आप सॉल्यूशन देख ले, उसके बाद जो है आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए लिख देते हैं 98, फिर 99, 102 और कोई है 99, हाँ सभी लिखा गया। चलिए पहले आप इतना देखिए, उसके बाद जो है आप बोलेंगे तो बता दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन हो गया? 4, 6, 8 को क्वेश्चन हो गया। चलिए 145 बोल रहे हैं 100। अच्छा ठीक है, फिर बाद में जब हम पूछेंगे तो आप जो है पूछिएगा। अभी इतना पहले देखिए, सबसे पहले 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग का देख रहे हैं 100। अच्छा ठीक है बाबू, 100 भी लिख दे रहे हैं। 100, 102 ठीक है। अब चलिए समझिए आप, ये तो और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। A, B, B, C, C, D सब एक दूसरे से संबंधित है, तो यह कौन सा अनुपात कहलाएगा? सतत अनुपात। तो 2:1 लिखिए, 2:3 लिखिए और 4:1 लिखिए। निकालना है हमें A और D, शुरू वाला और लास्ट वाला निकालना है। दोनों को गुना, सब तीनों को गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 1 तिहाई 3, 1 3, 16:3 आंसर हो गया। मतलब जब इस सोझे सोझे वाला गुना कर देते हैं तो ये A निकलता है, ये लास्ट वाला निकलता है। इस प्रकार से A और D निकल गया। और यहां पे ऑप्शन यदि देखें 81 नंबर 16:3 ऑप्शन नंबर बी में है, और B इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 85, शुभम गुप्ता 85 बोल रहे हैं। ठीक है, अभी जो है हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे 85 भी। उसके बाद देखिए 83। तब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहां पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? A:B:C ऐसा निकालने के लिए कहता है जिसमें A और B का रेशियो दिया हुआ है और A और C का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, क्योंकि दोनों में A कॉमन है तो A को बीच में लिख देते हैं, B को इधर लिखते हैं और C को इधर लिख देते हैं। जो कॉमन रहे दोनों में उसको जो है बीच में आप लोग लिखा करें। अब A:B बराबर 4:5, यानी A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 5, तो यहां 4 और यहां 5। A:C 2:3, तो A 2:3 तो 2:3 ऐसा हम लिखेंगे। उसके बाद 4 के इधर कोई नहीं है तो 4 हम देंगे, 2 को उन्हें कोई नहीं है तो 2 दे देंगे। गुणा आप कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सब में 2 कॉमन है तो इसीलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से भाग दे देते हैं सब में, 5:4:6 और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। हाँ चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग का आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप लोग जोड़ लीजिए एक 85 नंबर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो पार्ट 2 में ही करा दिया गया है बहुत सारा। अब देखिए A:B:C निकालना है। आप लोग क्या जानते हैं? अखमुंदवा विधि। A को निकालना है, A को मुंदिए और 4 और 3 गुणा कर दीजिए 12। B को निकालना है, बीच वाला को बंद कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 लिख देंगे। C को निकालना है, C को बंद करें और 3 दूनी 6, सब में कॉमन है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 आंसर। ओके 6:4:3। हाँ अमृतेशी बिल्कुल 6:4:3 होगा।
और आज हम लोग इसको एंड करेंगे। ये क्वेश्चन जितना भी है उसको बताने के बाद कुछ हम समानुपात के बारे में जानेंगे और समानुपात के बाद जो है फिर इसको हम एंड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्या है ए अनुपात ई बराबर क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन भी आप लोग को दे दिया जा रहा है और देखते हैं कौन इसको सही करते हैं। 625 अनुपात 256। बी ऑप्शन में है 196 अनुपात 256 और सी में है 256 अनुपात 625 और डी में क्या है भाई 196 अनुपात 625। क्वेश्चन कुछ ऐसा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पूनम कुमारी एक नया जुड़ गए हैं और 12 अनुपात 8 अनुपात 6 दे रहे हैं। चलिए 87 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग का आंसर आ रहा है 256 अनुपात 625 यानी ऑप्शन सी आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी सभी के सभी क्या है बराबर, तो हम इसके जगह x अनुपात y मान लेंगे। तब बी अनुपात सी बराबर भी x अनुपात y होगा और सी अनुपात डी बराबर भी x अनुपात y होगा और बी अनुपात ई बराबर भी डी अनुपात ई बराबर भी क्या होगा x अनुपात y होगा। तो आप जो है समझिए कि x और y कोई अंक है और उसके जैसा बनाइए आप लोग। तो a b c d e इतना का वैल्यू हम निकालेंगे तो a अनुपात b का वैल्यू xy, b और c का वैल्यू xy, c और d का वैल्यू कितना है xy यानी x और y और d और e का वैल्यू है xy माने d तो x और y। इतना सारा आ गया। ठीक है, अब देखिए तो इसके सामने कुछ नहीं है तो यहां भी y, यहां भी y, यहां भी y। इसके सामने भी कुछ नहीं है, यहां भी y, यहां भी y। ठीक है, अब आगे आप लोग समझिए यहां भी y नहीं है तो यहां भी y देंगे। फिर यहां इधर कुछ नहीं है तो x देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो यहां भी x देंगे। इधर कुछ नहीं है तो x, फिर यहां x और इधर क्या x और इधर भी x। अब इस सबको सीधा सीधी गुना करेंगे x x x यानी x के पावर 4 अनुपात यहां पे क्या हो जाएगा y और x x x क्यूब। फिर यहां पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर x स्क्वायर। यहां होगा y क्यूब और x और इसको गुना करेंगे y के पावर 4। ठीक है, अब देखिए तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए। b अनुपात e का वैल्यू 64 अनुपात 125। तब b और e कौन है जी, तब b e वाला है और e वाला है यानी b के सोचे कितना है x y x क्यूब अनुपात e का वैल्यू कितना है, तो e का वैल्यू यहां पे है y के पावर 4। ठीक है, और इतना का वैल्यू दिया हुआ है 64 अनुपात 125। अब देखिए तो यहां y से y एक कट जाएगा तो x क्यू और y क्यू का वैल्यू आ गया 64 अनुपात 125। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं x अनुपात y बराबर ये क्यू है तो इधर करेंगे तो सब यहाँ पे घनमूल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से घनमूल बन गया तो ये किसका है 4 का और ये वाला 5 का। इसका मतलब x अनुपात y का वैल्यू कितना आ गया 4 अनुपात 5। इसका वैल्यू 4 अनुपात 5 आ गया। अच्छा आप लोग को नीचे वाला दिखाई दे रहा है, नीचे वाला दिखाई दे रहा है तो एक बार जो है सभी लोग बोले। अब दिखाई आप लोग को देने लगा होगा। अब देखिए तो x अनुपात y का वैल्यू 4 अनुपात 5 आ गया। a अनुपात e पूछता है, a मतलब x के पावर 4, e मतलब y के पावर 4 यानी x के पावर 4 y के पावर 4। तो ये भी पावर 4 हो जाएगा, 4 के पावर 4 और 5 के पावर 4। 4 के पावर 4 मतलब 256, 5 के पावर 4 मतलब
625, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी बराबर 7:5। तो कहता है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और फिर भी जो है आप इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, तो मैं आशा नहीं करता था कि आप जो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए देखिए, तो a प्लस बी का वैल्यू 7 है, a माइनस बी का वैल्यू 5 है, तो कहेंगे a प्लस बी बराबर 7, a माइनस बी बराबर 5। तो a बराबर निकालना होगा तो 7 प्लस 5/2 करेंगे, और b का वैल्यू निकालना होगा तो 7 माइनस 5/2 करेंगे, यानी 12/2। तो ये कट के निकल गया 6, और b बराबर 7 में से 5 गया 2/2, कट के निकल गया 1। तो a और b का रेशियो पूछता है, तब बताइए a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 1 है, यानी 6:1 इसका करेक्ट आंसर। MD हैदर 6:1 सभी लोग दे रहे हैं। आलोक कुमार जी समझ गए हैं तो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है भाई? बराबर है, मतलब बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो a अनुपात b और बराबर है क्या? c अनुपात d दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? अगर हम ऐसा मान ले कि a अनुपात b बराबर m अनुपात n है, तो c अनुपात d बराबर भी क्या होगा? m अनुपात n होगा। ओके, इसका मतलब a का वैल्यू m है और b का वैल्यू n है, और इसमें c का वैल्यू m है, d का वैल्यू n है। ओके, तो हम निकालना है हमें क्या? m प्लस nc और अनुपात mb प्लस md। तो यहां पे देखिए, तो m और a के जगह हम m मान ले n, और c के जगह क्या मानेंगे? m मानेंगे। ओके, अब यहां फिर आगे देखिए, m और b के जगह क्या मानेंगे? n ही b के जगह n मानेंगे, और प्लस n, और d के जगह क्या मानेंगे? n मानेंगे। आगे इसको हम बढ़ाते हैं, तो m दोनों में है, m कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे m प्लस n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? n इसमें कॉमन है, तो m प्लस n हो जाएगा। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि m इंटू m प्लस n, अनुपात का मतलब बट्टा, और n अनुपात m प्लस n, ठीक है। तो ये देखिए, तो कट गया और m बटा n आ गया, m बटा n, इसको हम लिख सकते हैं m अनुपात n, और m अनुपात n जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन कि a बटा b प्लस c बराबर b बटा c प्लस a बराबर c बटा a प्लस b हो, तो भिन्न का मान, प्रत्येक भिन्न का मान क्या होगा? और कहता है कि जब a b और c यह 0 से बड़ा है, ठीक है। a में ऑप्शन में है 3/2, b ऑप्शन में है 1/2, और c में है 2/3, और d नंबर ऑप्शन में है 5/4। आप ये समझो भाई कि अगर कुछ ऐसा भिन्न रहे, ठीक है, तो इसमें हम कुछ मानते हैं, और क्या मानते हैं भाई? तो अगर a बराबर b बराबर c बराबर 1 यदि मान लें, यानी a b और c का वैल्यू, तीनों का वैल्यू अगर 1 मान लें, तो क्या होगा? यहाँ पे 0 जो है 0 भी मान सकते हैं, a b और c का वैल्यू नहीं, 0 नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 0 जैसी मानेंगे तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए 1 यदि मानते हैं तो इसमें भरेंगे तो 1 बटा
1 + 1 यानी 1/2 होगा, और इसका मतलब सभी का वैल्यू 1/2 के बराबर ही होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, आप ऐसा प्रश्न में ऐसा ही पुट कर सकते हैं कि सभी का वैल्यू 1 मान लीजिए, ठीक है, या तो सभी के सभी बराबर आप मान लीजिए। अगर हम ऐसा भी मान सकते हैं कि a बराबर b बराबर c है, ठीक है, कि सभी का वैल्यू क्या है, बराबर, तो यहां पे देखिए तो a है और नीचे b + c को a + a ही लिख सकते हैं, और बराबर b है तो b, और नीचे भी सब का वैल्यू बराबर है, ये है तो b + b भी लिख सकते हैं, और c बटा नीचे भी हम c + c मान सकते हैं, तो a बटा 2a बराबर b बटा 2b बराबर c बटा 2c। ये सभी कटेगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/2, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा 1/2। ठीक है, 102 कहता है कि p बटा q बराबर 7, तो पूछता है कि p + q बटा p - q बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कुछ है ऐसा है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि p का वैल्यू 7 और q का वैल्यू कितना है, 1 है, तो p + q बटा p - q का वैल्यू निकालना है। p की जगह 7 भर दीजिए, q की जगह 1 भरिए, तो 7 + 1 बटा 7 - 1, तो 8/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 4/3, और 4/3 करेक्ट आंसर 95। चलिए एक पूछ रहे हैं कोई शुभम गुप्ता 95, और 95 क्वेश्चन बताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन क्या है 95, 4x² - 3y² अनुपात 2x² + 5y² बराबर 12:19। तो कहता है x अनुपात y बराबर, x अनुपात y बराबर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको तो एकदम देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं, 4x² - 3y² बटा 2x² + 5y² बराबर 12/19। तिरछा तिरछी आप गुणा कर दे, 19 76x² - 29 57y² बराबर 12 दूनी 24x² प्लस 12 पचे 60y²। x² को एक दने आप लोग कर दें, -24x² बराबर 60y², और इधर प्लस 57y²। तो 76 में से 24 गया कितना, 6 में से 4 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, इतना x² हो गया। 60 में 60 और 57 कितना हो गया, 7 6 5 11, 117y²। अब देखिए तो यहां से x² y² को उधर करेंगे तो ये इधर हो जाए 117, उसको इन्हें ले आएंगे तो 52, तो यहां पे काटिए यानी कि यहां देखिए 52 जो है 13 चौका 52, और फिर ये कितना मरतबे कटेगा 117, तो 13 से कट जाएगा, 13 17 से, और 13 चौका 52, यानी x और y का वैल्यू निकालेंगे तो √9/4। ठीक है, और इस प्रकार से 3/2, और x अनुपात y कितना आ गया, 3:2, सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, अब तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्या हम बताना चाहते हैं, जैसे a अनुपात b, और a अनुपात b में जो a होता है इसको पूर्व पद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्व पद, और b जो होता है इसको उत्तर पद बोला जाता है। ठीक है, पूर्व पद, और इसको क्या बोला जाता है, उत्तर पद। अब यहां पे समझिए, अगर दो अनुपात अगर बराबर हो, दो अनुपात अगर बराबर हो तो इसी को हम बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात।
दो अनुपात जब बराबर हो तो उसको समानुपात बोला जाता है, और दो अनुपात के बीच में यहां पे 4 गो बूंदा देके इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग समानुपात के बारे में भी जान ले रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं, समझने की कोशिश करिए यहाँ कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D। तो जब दो अनुपात बराबर के रूप में हो तो उसको समानुपात बोलेंगे, और A अनुपात B और C अनुपात D दोनों के बीच में ऐसा 4 बूंदा देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, ये वाला जो होता है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चतुर्थ पद होता है। आप लोग को क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया रहेगा कि A B C ये तीनों जो है सतत अनुपात है, A B और C सतत अनुपात है, सतत अनुपात है। तो B बराबर क्या होगा, सतत अनुपात का मतलब क्या जी, A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। A का रिलेशन B से तो B का रिलेशन C से होगा, तो वही सतत अनुपात कहलाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A बटा B, और समानुपात का मतलब बराबर, और B बटा C। ठीक है, यहाँ पे B बटा C, तो तिरछा तिरछी यदि गुना करें तब B स्क्वायर बराबर AC हो जाएगा, और इस प्रकार B बराबर रूट AC, और ये B जो निकला इसी को मध्य अनुपाती कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर AC। तो आप इसे याद रखेंगे। यदि यहां से C को हम बोलेंगे तृतीय अनुपाती, और C का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो यहां पे हम देखें B स्क्वायर बराबर AC है, तो C बराबर क्या होगा, B स्क्वायर बाई A। तो इसको बोला जाता है तृतीय अनुपाती। क्या बोला जाता है, तृतीय अनुपाती। तो इसको आप याद रखेंगे कि मध्य अनुपाती कहेगा तो रूट अंडर AB, तृतीय अनुपाती कहेगा तो B स्क्वायर बटा A। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, यहां पे समझिए। कहेगा क्वेश्चन कि 12 तथा 9 के बीच मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। तो दो संख्या के बीच का अगर मध्यानुपाती निकालना है, आप याद रखी हैं B बराबर रूट अंडर AC। तो रूट अंडर A का वैल्यू ये है और C का वैल्यू ये है। तो 12 गुना 9 दूनी 18 और 9 1 10, 78 से 108, और इस प्रकार से 108 नहीं निकलेगा तो इतना ही क्या हो जाएगा आंसर। अगर यह निकल जाता यह, तो वही जो आता वही आंसर होता। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन यदि हम ले, 25 तथा 4 के बीच का मध्यानुपाती बताएं, मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि B बराबर रूट अंडर AC। तो रूट अंडर A का वैल्यू 25 गुना 4 यानी 25 चौका 100, और इस प्रकार से 10 यानी B बराबर कितना निकल गया 10, और इस प्रकार से 10 ही इसका मध्यानुपाती निकल गया। लेकिन यही क्वेश्चन यदि ऐसा कह देता जी कि इसका मध्यानुपाती नहीं तृतीय अनुपाती बताएं, क्वेश्चन ऐसा हम लिख रहे हैं, यहां पे रहेगा 16 और 9 का तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है। तो आप जो है याद किए होंगे कि C बराबर B स्क्वायर बटा A। ठीक है, तो B कौन है, ई वाला है 9 के स्क्वायर, और A है 16। तो 9 9 81, 16 नीचे है यानी 81 बटा 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माधुरी के पर्स में
देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा है। अच्छा, सभी लोग बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है सर जी। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे पास तो एकदम ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो है यहाँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे समझिएगा। माधुरी के पर्स में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसे के सिक्का के अनुपात 1:2:3 है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 105 रुपया हो तब बताएं कि 10 पैसा के सिक्का की संख्या क्या होगा। तो आप यहां ध्यान दीजिए जी कि यहां सिक्का के अनुपात दिया हुआ है इतना और सिक्का के कुल मूल्य के रुपया में दिया हुआ है 105 रुपया। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात, और सिक्का का अनुपात कितना दिया हुआ है 1:2:3। कितना कितना वाला सिक्का है, यह 25 पैसे है और ये वाला 10 पैसा वाला है और ये वाला फिर 5 पैसा वाला है। आप समझिए सिक्का का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो रुपया का अनुपात क्या होगा, रुपया का अनुपात, यहां ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो अगर 25 पैसा वाला एगो है तो उसको कै रुपया कहेंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 25 पैसे अगर एगो है तो उसको कै रुपया कहेंगे। 25 पैसा वाला एगो है, उसको कितना रुपया बोलेंगे। तो यहां देखिए, तो एक है तो इसको 1/4 रुपया कहेंगे। अगर 10 पैसे दूगो है तो उसको कै रुपया कहेंगे, तो कहेंगे 10 पैसे दूगो है यानी 20 पैसा, और 20 पैसा को हम कुछ ऐसा कहते हैं कि 20/100 यानी 1/5 उसको कहते हैं। 5 पैसे 3 गो है मतलब 5 या 15 पैसा, और 15 पैसा को कितना रुपया बोलेंगे, तो 3/20 रुपया बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये रुपया में सबको कन्वर्ट कर दिए तो यह फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे ना, और एलसीएम निकाल के प्रत्येक टर्म में गुना कर देंगे। तो 1/4, 4 5 20 का एलसीएम यहां पे कितना आ जाएगा जी, तो आपको आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40, तो 40 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 40 से गुना और इसमें भी 40 से गुना कर दीजिए। 4 10 40, 10 निकल गया, 5 8 40, 8 निकल गया, 20 दूनी 40, 6 निकल गया। सब में फिर कॉमन है, फिर काटेंगे 5:4:3 आ जाएगा। 5:4:3। आप देखिए तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के रुपया के अनुपात आ गया 5:4:3, और कुल मूल्य है 105। यहां पे कुल मूल्य कितना होगा, 5 4 9 3 12, और ये 12 के वैल्यू 105। 12 का वैल्यू कितना है 105। तो कहता है एक का वैल्यू बताओ, तो 105/12 होगा। ठीक है, पूछता है 10 पैसे, 10 पैसा के सिक्कों की संख्या बताएं, तो 10 पैसा के रुपया कितना है, तो 10 पैसे यहाँ कितना है 4 गो, तो 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15 यानी 35 क्या आ गया रुपया। तो 35 रुपया में कितने 10 पैसे होंगे, 35 रुपया में कितने 10 पैसे होंगे, तो 1 रुपया में 10 पैसे 10 गो होता है, तब 35 रुपया में कितना होगा, हम 10 से गुना कर देंगे यानी 350 सिक्का। कितना है 350 सिक्का होगा। यही कौन 10 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसे सिक्के की संख्या, 10 पैसा के सिक्के की संख्या बराबर कितना, तो आंसर आएगा कितना 350। और 350 जो है सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल 350 ही होगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। एक थैले में चलिए देखते हैं इसको सबसे पहले आंसर कौन देते हैं।
कहता है एक थैले में 10 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में है, यदि कुल रुपया 35 है, तब यहां पे सिक्का की संख्या के अनुपात दिया हुआ है। सिक्का के संख्या के अनुपात, अब कैसे पता चलेगा कि अनुपात दिया हुआ है? तो कहता है समान संख्या में है, तो समान संख्या रहेगा मतलब सब के सब क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके रूपा सिन्हा जी। अगला देखिए, सिक्के के संख्या के अनुपात यहां पे कहता है कि समान संख्या में है, इसका मतलब सभी का रेशियो क्या होगा? 1:1:1 होगा। यानी 1 रुपया वाला भी सिक्का कितना है? एगो है। 50 पैसा वाला भी कितना है? एक ही गो है। और 25 पैसा वाला भी कितना है? एक ही गो है। तो यहां से निकालेंगे रुपया के अनुपात, रुपया के अनुपात, और रुपया के अनुपात क्या होगा? 1 रुपया वाला एगो है तो 1 रुपया कहलाएगा, 50 पैसे वाला एगो है तो आधा रुपया कहलाएगा, 25 पैसा वाला एगो है तो 1/4 कहलाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम, हर वाला को एलसीएम लेके सभी को गुना कर देंगे, तो 4 एलसीएम होगा, 1/2 गुना 4, 1/4 गुना 4। तो यहां हो जाएगा 4:2:1, कट जाएगा 1, 4:2:1, और ये टोटल जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4×2=6=1, 7, और इस 7 का वैल्यू प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 35 रुपया। तो 5 गुना है, यानी 1 का वैल्यू अगर निकाले तो 35/7, 7 × 5 = 35, 5 रुपया हो जाएगा ना। अगर हम 1 रुपया वाला निकालते हैं तो यानी 4 का वैल्यू निकालते हैं तब 5 गुना 4 यानी 20 रुपया हो जाएगा। 2 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 यानी 10 रुपया हो जाएगा, और एक तो 5 रुपया दिया हुआ ही है। तो अगर हम पूछें कि 1 रुपया वाला कितने सिक्का है तो कहेंगे 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या, सिक्का की संख्या। तब बताइए 1 रुपया वाला कितना रुपया है? तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया वाला जो है यहाँ पे कितना है? 4, इसका मतलब 4 का वैल्यू है कितना? तो 20 रुपया है। तब 20 रुपया में 1 रुपया कै गो होगा? 20 गो होगा। लेकिन अगर है तो आप लोग ध्यान दें कि 1 रुपया में 25 पैसे 2 गो होता है, तब 10 रुपया में 20 गो हो जाएगा। और 25 पैसे को अगर देखें तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हुआ है? 5, ठीक है। और 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे, तो 5 रुपया में 5 गुना 4 यानी 20 हो जाएगा। 20 सिक्का यानी सभी का जो है संख्या, सभी प्रकार के सिक्का की संख्या 20 होगा। 20 क्या आप लोग दे रहे हैं? सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 20 होगा। ओके, रेशियो नहीं पूछ रहा है, सिक्का की संख्या। और देखिए आप लोग के लिए जो मटेरियल है वह टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़े, और वहां पे आप सभी लोग के लिए जो है एक ग्रुप भी बना देंगे, टेलीग्राम ग्रुप। आप उस ग्रुप में जो है अपने में डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जो होगा वह सभी लोग का पर्सनल होगा, उसमें केवल आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के क्लास जो रेशियो, मेरा मकसद था कि रेशियो का कॉन्सेप्ट आप लोग को बता दें, और वो पूरा जो है बता दिए हैं। अब कोई भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल जो है आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल ही जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज होगा पढ़ाई, ठीक है। चैप्टर को लेंगे पूरा, उसको खत्म करके फिर से दूसरा सब्जेक्ट में आएंगे, और फिर से जो है कोई और दूसरा कहें तो और दूसरा तरह का पढ़ाते रहेंगे, यानी टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।